के बारे में बात करने वाले हैं वह है बनी नस्ल। इस नस्ल को कच्छी और कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात के कच्छ का बनी क्षेत्र माना जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। बनी कच्छ के रण में स्थित घास का मैदान व वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां पर ज्यादातर लोग बनी भैंसों का पालन करते हैं। बनी भैंसों को पालने वाले पशुपालक मालधारी के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बनी भैंसों की पहचान या उनकी विशेषताओं के बारे में। तो बनी भैंसों का रंग काला होता है और उनके सींग है वो घुमावदार होते हैं। बनी भैंसों की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर के लगभग होती है। बनी भैंसों में नर का वजन 550 केजी और मादा का वजन 450 केजी के लगभग होता है। अब यदि हम बात करें बनी भैंसों की प्रथम ब्यात की उम्र के बारे में, तो इनकी प्रथम ब्यात की उम्र है 40 महीने और 2 ब्यातों के बीच का अंतराल है 13 महीने। यदि हम बात करें बनी भैंस के दुग्ध उत्पादन के बारे में, तो इसका दुग्ध उत्पादन है 250 लीटर प्रति ब्यात और इसके दूध के अंदर 6.5% तक वसा पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अगली नस्ल के बारे में। तो अगली नस्ल है जाफराबादी। यह भावनगरी, गिर व जाफरी के नाम से भी जानी जाती है। इसका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगल तथा काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र माने जाते हैं। यदि हम बात करें इसकी पहचान और विशेषताओं के बारे में, तो इसका रंग काला होता है, माथा भारी भरकम तथा उठा हुआ होता है, सींग चौड़े व गर्दन की तरफ से झुके हुए होते हैं। ये भैंसों की सबसे भारी नस्ल है। इसके नर का वजन लगभग 650 केजी तथा मादा का वजन 550 केजी के लगभग होता है। यदि हम बात करें इन भैंसों की प्रथम ब्यात की उम्र के बारे में, तो है 45 महीने और 2 ब्यात के बीच का अंतराल है वो है 15 महीने। यदि हम बात करें इन भैंसों के दुग्ध उत्पादन के बारे में, तो इनका दूध उत्पादन है 2250 लीटर प्रति ब्यात और इनके दूध के अंदर वसा की मात्रा है वो 7.5% के आसपास पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण नस्ल के बारे में। तो अगली नस्ल है मेहसाना। मेहसाना है वो गुजरात के मेहसाना व बनासकांठा जिले से उत्पन्न हुई मानी जाती है। यह एक क्रॉस ब्रीड है। यह नस्ल मूरा नर व सुरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त हुई है। यदि हम बात करें इसकी पहचान और विशेषताओं के बारे में, तो इसके सींग है वो चौड़े व अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। रंग काला व गर्दन लंबी व सुंदर होती है। यदि हम बात करें इस भैंस की प्रथम ब्यात की उम्र के बारे में, तो प्रथम ब्यात की उम्र है 42 महीने और 2 ब्यात के बीच का अंतराल है 16 महीने। यदि हम बात करें इसके दुग्ध उत्पादन के बारे में, तो इसका दुग्ध उत्पादन है 2000 लीटर प्रति ब्यात और दूध में वसा की मात्रा है 6.8%। अब बात कर लेते हैं चौथी नस्ल के बारे में। तो चौथी महत्वपूर्ण नस्ल है मुर्रा। इसका मूल स्थान है यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब राज्य माने जाते हैं। इसकी यदि हम पहचान और विशेषताओं के बारे में बात करें, तो इसके सींग जलेबी के घेरे के समान घुंडीदार होते हैं। रंग काला या जेट ब्लैक होता है। त्वचा मुलायम व चिकनी होती है। इसे विश्व की दूध देने वाली भैंसों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी प्रथम ब्यात की उम्र 43 महीने है और 2 ब्यातों के बीच का अंतराल 15 महीने है। यदि हम बात करें इस भैंस के दूध उत्पादन के बारे में, तो इसका दूध उत्पादन 1800 लीटर प्रति ब्यात है और दूध के अंदर 7.3% तक वसा पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं 5वीं महत्वपूर्ण नस्ल के बारे में। तो 5वीं महत्वपूर्ण नस्ल है नीली रावी। इसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर तथा सतलज नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। सतलज नदी के पानी का रंग नीला होने के कारण इस भैंस का नाम नीली रखा गया। यदि हम बात करें नीली रावी की विशेषताओं के बारे में, तो इसके शरीर का रंग काला होता है। माथे, चेहरे, तथुन तथा पैरों पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। पूंछ लंबी तथा अंतिम भाग सफेद होता है। इसकी आंखें नीले रंग की होती है, जिन्हें बॉल आइज कहते हैं। इसके प्रथम ब्यात की उम्र 45 महीने है और इसका दूध उत्पादन 1850 लीटर प्रति ब्यात है और दूध के अंदर वसा है और 6.8% तक पाई जाती है। तो ये थी भारतीय भैंसों की 5